हेलो फ्रेंड्स, झारखंड के पारा शिक्षकों यानी कि सहायक अध्यापकों के लिए आकलन परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको पता होगा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का 2 दिन पहले निधन हो गया, जिसके कारण अभी जितने भी शिक्षा विभाग का काम है वह कुछ समय तक रुका हुआ है। जैसे ही झारखंड में नए शिक्षा मंत्री पद ग्रहण कर लेते हैं, सभी प्रक्रियाएं पुनः शुरू कर दी जाएगी। अब झारखंड के कौन शिक्षा मंत्री बनेंगे वह बात वाली बात है, लेकिन मैंने आपको कुछ दिनों पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि झारखंड में आकलन परीक्षा जो होगा वह अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई में निश्चित तौर पर हो जाएगा, लेकिन कुछ बाधाएं होने के कारण आप लोगों का परीक्षा में कुछ देरी भी हो सकता है। तो इसी के बारे में मैं आपको आज पूरी बातें बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी बातें निकल कर आई है। साथियों, झारखंड सरकार आकलन परीक्षा लेने का कारण यह है कि झारखंड के जितने भी लगभग 64 से 65 हज़ार पारा शिक्षक हैं, उसके मानदेय में बढ़ोतरी कैसे होगी, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही थी। और इसमें अहम भूमिका स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का था, क्योंकि उन्होंने झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ उनको अस्थायी करने का भी कदम उन्होंने उठाया था। उनका प्रयास था कि झारखंड के सभी पारा शिक्षकों को पीएफ लाभ के साथ साथ उनको कैसे भविष्य बन पाए, उनका भविष्य कैसे बन पाए, इसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। लेकिन दुखद घटना होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण अभी पारा शिक्षकों का बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है कि उनकी आकलन परीक्षा कब होगी। लेकिन यह बात वाली बात है, लेकिन आप लोगों का आकलन परीक्षा ज़रूर ही होगी, वो भी इसी वर्ष होगी। तो आकलन परीक्षा में आपको क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ लीजिए जी इसके बारे में क्या बताया गया है। देखिए, यहाँ पर बड़ी बातें बताई गई है। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय। आकलन परीक्षा जैक द्वारा ली जाएगी। इसमें सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है, यानी कि जो भी शिक्षक है अगर वह आकलन परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं, मानदेय बढ़ोतरी का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो उनको बैठना अनिवार्य है। एक शिक्षक को परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 मौके दिए जाएंगे। अगर कोई शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका एक मौका स्वतः समाप्त हो जाएगा। शिक्षक अगर आकलन परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन उनकी सेवा बनी रहेगी। यानी कि झारखंड सरकार का मेन मकसद है कि झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में अधिक से अधिक बढ़ोतरी कैसे हो, इसके लिए झारखंड सरकार आकलन परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है और यह परीक्षा मई तक हो जाएगी। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी में लगे हैं तो आप लोग लगे रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द ही होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका मानदेय मिलता है, अगर आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको 10% मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा और इसमें आपको 4 बार मौका दिया जाएगा। अगर आप पहले बार में फेल हो जाते हैं या किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो आपको 3 बार पुनः मौका दिया जाएगा। तीनों बार में अगर आप किसी बार भी पास नहीं होते हैं या आप पास भी हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पास होते हैं तो आपको सेवा से मुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी झारखंड सरकार के द्वारा पूर्णतः कर दी जाएगी। तो यह खबर आप लोगों के लिए बड़ी है, क्योंकि झारखंड सरकार झारखंड के पारा शिक्षकों के हित में ही कार्य कर रही है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक गणों के पास पहुंचाएं, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद साथियों।